पहले बोतल ली ताकि वसुंधरा वाली बोतल से मुकाबला कर सके। वसुंधरा की दारू की बोतल थी, मेरी पानी की बोतल। धीरे धीरे वसुंधरा को भगा दिया, पानी की बोतल छा गई राजस्थान। चंद्रशेखर जी ने दिमाग से काम लिया और मोदी की चाय की केतली अपने पास खींच लिया। अब मोदी चाय वाला जो भाषण देगा खत्म हो गया। तो केतली हमारे पास है, तो फिर चाय कैसे बनाएगा, चाय कैसे डालेगा, चाय कैसे बेचेगा? केतली हम ले आए, बोतल भी ले आए। केतली को फोटो से भर दो और सर्दी का टाइम आ रहा है, गरम गरम चाय भी केतली से पिलाएंगे। भाइयों, ये हमारे संघर्ष का ही परिणाम है। जब लोकसभा के अंदर मैंने तेजाजी महाराज का जयकारा लगाया था, तो मोदी जी, आप वीडियो देखना, बगल की सीट पे मोदी जी, राजनाथ सिंह बैठे हुए सारे, उन्होंने कहा हुई तेजाजी, नहीं जानते तो सही बात है, उनको क्या लड़ना, गुजरात के रहने वाले, सारी बात। लेकिन कल करनाल में तेजाजी के धोख दिलवा दी मोदी से मैंने। हमारी और भाई चंद्रशेखर जी आजाद की जो सभाएं राजस्थान में चल रही है, कांग्रेस बीजेपी परेशान है, ये दोनों मिलके पता नहीं इस गठबंधन को कहां तक लेके जाएंगे। देश की सियासत भी बदल सकती है। इसलिए हमारे हेलीकॉप्टर भी चेक करवा रहे हैं, हमारी गाड़ियां भी चेक करा रहे हैं। जबरन तो चेक में कराने नहीं दो, आप मुझे जानते हो, चोरी छुपे चेक कर। लेकिन हमारे हेलीकॉप्टर में मिलना क्या, बताओ मुझे? कोई एक आध सेव केला मिल जाएगा और क्या, और कहां से मिलेगा? पैसा अगर हमारे पास होता और यही काम करते तो फिर कांग्रेस बीजेपी के अंदर होते, दूसरी पार्टियां थोड़ी बनाते खुद। ये तो इस हेलीकॉप्टर का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से हुआ है, क्या बताऊं आप लोगों को, ठीक है ना? ये 4 महीने पहले हो जाता तो अभी तो राजस्थान के अंदर हर गांव में हेलीकॉप्टर नजर आते हैं हमारे। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ने सारे डबल इंजन के हेलीकॉप्टर बुक करा दिए। सारे नेताओं ने कहा कि हेलीकॉप्टर इनको तो मिलना ही नहीं चाहिए। एक हेलीकॉप्टर वाला आया, जब मैंने फॉर्म भरा था 3 तारीख को, पूरे दिन मुझे खड़ा करा और हेलीकॉप्टर लेके भाग गया, वापस दिखाई नहीं। 6 दिन दीपावली के निकाल दिया। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दूसरे किसान के बेटे ने ये हेलीकॉप्टर उड़ाने की हां भरी। अब हमसे, हमारे साथ उड़ने में डर भी तो लगता है लोगों को कि पता नहीं हवा में दिमाग खराब हो जाए इनका, हवा से नीचे पटकेंगे जाके, पता नहीं चलता। लेकिन हम ऐसे नहीं है, हम सीधे मन के लोग हैं। मैंने तो गुस्सा भी बंद कर दिया आजकल, आपने देखा होगा। गुस्सा आना मैंने तय कर लिया कि 25 तारीख तक गुस्सा नहीं करूंगा, 26 को करूंगा, 26 को, और पूरी नींद हो जाएगी तो फिर नहीं करूंगा। अकेला व्यक्ति हूं, रात दिन भाग रहा हूं। आप क्या सोच रहे हो, खाना खा के थोड़े आए, इसकी चल रहे हैं, ये भी नहीं खा के आए। अभी कह रहे थे हेलीकॉप्टर में मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने कहा टेबलेट लेके ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि 3-3 4-4 बजे तक जाते हैं। हेलीकॉप्टर जब नहीं उड़ता तो सड़क मार्ग से जाना पड़ता है, और नहीं जाए आप इसी तरीके के वीडियो भेजते हो, जान दे देंगे, आ जाओ, पता नहीं, आ तो जाओ तो वापिस भी जाना। मेरे भाई, हर व्यक्ति उम्मीद की नजर से देखता है। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों का, किसानों का, जिन्होंने 25 साल से मेरा साथ दिया। मैंने 25 साल मेरी जवानी किसान कौम के लिए समर्पित की। उस प्रदेश के नौजवानों को लड़ना सिखाया अपने हक और अधिकार के लिए। जब देश के अंदर किसान कौम तकलीफ में थी, उत्तर भारत के अंदर किसी किसान के बेटे ने सत्ता को ठोकर मार के अगर सड़क का रास्ता चुना, मोदी को चेतावनी दी। वो नागौर का सांसद था जिन्हें किसान कौम के लिए सत्ता छोड़ी। जब सेना को ठेके में दे दिया, देश का जवान तकलीफ में था, तो मोदी को चुनौती दी। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा, आ रहे हैं दिल्ली की तरफ, तैयार हो जाओ। डरी मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर की जगह 50% का संशोधित आदेश निकाल दिया। 50 को रखेंगे, 50 को वापस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं, आपने वोट की चोट से अगर बीजेपी को हरा दिया, वैसे बीजेपी तो यहाँ हार रही है काफी वोट में, मुझे लग रहा है, लेकिन जो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहा है,
वो भी बीजेपी है, तो बीजेपी में मैं तो देखता था उसको। पिछली बार कहा कि दल बदल लिया, उसे पिछली बार कहा कि उसमें, अब की बार का फिर वापिस है, उनको पता ही नहीं था। जिस तरह हमारे नागौर में 2-3 नेता 24 घंटे में 4-4 पार्टी बदल ली उन्होंने, वैसे ही ये मेरा भाई भी दल बदलने के अंदर चेयरमैन है, दल बदलने ऐसा मुझे लगता है। तो करिए, अगर देश का एकमात्र शासक जो हर वर्ग सर्व समाज की पैरोकारी करता है, दलितों पे बढ़ते अत्याचार की बात अगर लोकसभा के अंदर मजबूती से उठाता है कि मेरे भाइयों को न्याय मिलना चाहिए, राजस्थान की सड़कों पे अगर आपको लड़ते हुए नजर आए कांग्रेस की आक्रमण भ्रष्टाचार में डूबी सरकार से, या तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहा था या चंद्रशेखर आजाद गरीब दलित शोषित पीड़ित को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रही। जब देश की पहलवान बेटियां न्याय की पुकार कर रही थी, जब वो लोकतंत्र की तरफ टकटकी लगा कर देख रही थी, एकमात्र योद्धा पहले हनुमान बेनीवाल गया जो सांसद था, पहला चुना हुआ सांसद चंद्रशेखर आजाद वहां गए। किसान आंदोलन लोकसभा के अंदर उस बाहुबली को ललकारा की तरह दिमाग ठीक कर देंगे, हनुमान बेनीवाल था। ये उदार की जो भी लड़ाइयां हैं ये हम ही लेते हैं। जिस तरह हनुमान जी महाराज ने राम जी की पत्नी सीता के लिए लड़ाई मोल ली और लंका में आग लगाई, मैंने भी उधारी लड़ाई ली और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार की दोनों लंका के अंदर मैं आग लगा दूंगा, ये मैं विश्वास। वैसे हनुमान जी की खुद की लड़ाई थोड़ी थी, किसकी लड़ाई थी बताओ मुझे? अरे रावण किसकी पत्नी ले गए? तो हनुमान जी तो सेवक थे, वो तो कूद पड़े, लंका में आग लगाई, अलग अलग ठोका गोटे, तो गोटा नहीं दे रहे क्या आज मुझे? चलो अगली बात देखना। हाँ वो घुमाते और घुमाने लगे बैठता वाली। भाइयों अब मैं आज मैं लंबी बात या नहीं कहूंगा। कल भी 6 घंटे सड़क से चलना पड़ा था। रुको भैया, आएंगे तो अब चंद्रशेखर जी मेरे बात बोलेंगे, एक तो बात करके मेरी बात समाप्त करूंगा। हमारी बहन बेटे सुरक्षित है, अपराध की कालिक जो राजस्थान के माथे पे पोती गई, वह भ्रष्टाचार, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कैसे करें? कर्ज मुक्त किसान, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, बेरोजगारी भत्ता, रोजगार और सशक्त लोकायुक्त। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो, अगर आप चाहते हो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी आपको याद करे और ये कहे कि आपने लकीर खींच दी थी, जब सुख पा रहे हैं, अगर अब भी नहीं समझे कांग्रेस बीजेपी के कुशासन को, 25 साल के वसुंधरा गहलोत के गठबंधन को, जिसने राजस्थान को लूट लिया, गैंगवार की घटनाएं बढ़ी, नशे की प्रवृत्ति के अंदर नौजवान डूबता जा रहा है, हर तरफ अपराध है, लोग राजस्थान से पलायन कर रहे हैं, वो खुशी और शांति तलाश के लिए बाहर जा रहे हैं। भाई ऐसा राजस्थान किसने दिया? गहलोत वसुंधरा ने। हमें राजस्थान में बदलाव करना है, सत्ता की चाबी आरएलपी-एसपी गठबंधन को देनी है। आजाद समाज पार्टी भी जीत रही है, आरएलपी भी जीत रही है और कांग्रेस बीजेपी पूरी नहीं जीत रही है, आधी आधी जीत रही है। सत्ता की चाबी आपके हाथ में आ सकती है और चाबी अगर एक बार हाथ में आ गई 24 घंटे में आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नेता ने हमेशा प्यार रखा, आशीर्वाद रखा, दोनों भाइयों पे आशीर्वाद रखना, आगे बढ़ना, हम आपके लिए अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे, ये विश्वास मैं दिलाता हूँ। और दिलीप जी की भी हम गारंटी लेके जा रहे हैं कि दिलीप जी मजबूती से, पहले भी मेरे साथ विधानसभा के अंदर थे, तब तो मैंने शादी करी जब दिलीप जी मेरे शादी में आए थे, मैं इनसे छोटा हूं, शादी में आए थे, दिलीप जी मंत्री थे सरकार के अंदर, सबको साथ लेके चले, कभी ऐसी नाराजगी इनके प्रति लोगों में नहीं, सारे समाज को पसंद है। ये निर्दलीय जब भी चुनाव लड़े बहुत कम वोटों से आ रहे। अब भाइयों अब की बार सारे लोग लग जाओ, जय भीम का नारा भी लगा, 2-4 जोरदार नारे भी आप लगाना। मैंने नारे लगाए कि नहीं लगाए? मैं नारे लगवाता हूँ आपसे। बोले देवनारायण भगवान की, तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, जय भीम। अब लगाओ, क्या अब लगाओ, आरएलपी-एसपी गठबंधन जिंदाबाद। अब एक लगा दो, दिलीप चौधरी जिंदाबाद।
अब आजाद साहब,